तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। चलती हूँ बड़े पापा। उम्मीद है आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। जिंदगी भर की सीख मिली है मुझे आपसे। आपकी कुछ आदतें हैं मुझ में, आपकी तरह हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। और अपनी पढ़ाई भी जरूर पूरी करूंगी। प्लीज मेरा साथ दीजिएगा, मुझे अपने रास्ते से भटकने मत दीजिएगा। जय भवानी। चलिए। ये सब कई बात कर रही थी तू, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगी। कैसे नाइंसाफी? तुमसे कहा क्या मैंने? नहीं ना, तो तुम क्यों पूछ रहे हो? जिससे कहा अगर वो पूछती तो बात समझ में भी आती। उन्होंने तो सवाल नहीं पूछा, तो तुम्हें क्यों जवाब दूं? सुन दुर्गा, अब मैं थारा वो पड़ोस वाला राजेश ना रहा। अब मैं दुर्गा का पति राजेश हूँ, समझी? पता है, और ये भी पता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई बात पसंद नहीं आई तो तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। इसके लिए भी तैयार हूं मैं। चलो। आज मेरे सब अपनों ने मुझसे नाता तोड़ दिया। अरे रुक 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 रुक, राजघराने की कुंवर सा है। तो गाड़ी साइड में से लेके जाएगा कहीं? कमीज भूल गया? कम से कम हेलो तो बोलने दे। चल गाड़ी रोक। अरे खमागानी कुंवर साहब, रुकिए रुकिए रुकिए। वो कहे है ना, विदा लेते वक्त आपसे मुलाकात ना हो पाई। अब जा रहे हैं अपनी भिंजरी को लेके घर, आप भी आइएगा। अब तो रिश्तेदारी है। कायदे से तो आप हमारे साले हुए। देखिए ना, बचपन से आप दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। पता नहीं ये गांव वाले कई कई बातें कहते रहते हैं आपके बारे में। अरे कुंवर साहब, ये कहीं होगा कौन सा? आपके चेहरे पे ये चोट कैसी? कुंवर साहब पूरे खून में लथपथ क्यों है? कहीं गिर गए क्या ये? किसी से झगड़ा हो गया कहीं? पूरे गांव में किसकी इतनी हिम्मत जो कुंवर साहब पे हाथ डाले? आप नाम बताओ माने। ए दुर्गा, ए देख कुंवर साहब के चेहरे पे चोट, पूरे खून से नहाए हुए है। अरे कहीं हुआ छोड़ी, पूछेगी नहीं कहीं कि चोट कैसे लगी? हमारे लिए इतना लड़ा, हमारे साथ दिल्ली जाने को भी तैयार था, और तू है कि सारे एहसान भूल गई। यहां तक ना पूछा कि चोट कैसे लगी। अरे अट्ठे हाथ छोड़ी। ये देख। कुंवर साहब, मेरे रास्ते से हटो, जाने दो मुझे। अरे अरे कुंवर साहब, हम तो पूछ रहे थे कि ये चोटें कहां से आई? आपका एक्सीडेंट हुआ? आपके सर पे, चेहरे पे खून। आई हेट यू। राजेश, कह दो अपनी बींदड़ी से कि मैं उससे नफरत करता हूं, और मेरे घर वालों को तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी शादी हो चुकी है ना? एक पराये मर्द से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? राजेश, अपनी नई नवेली दुल्हन को घर लेकर जाओ।
अरे कुंवर साहब, मैं तो पूछ रहा था क्योंकि आप दोनों तो बचपन से ऐसे दोस्त हैं। हाँ, कभी कहा मैंने ये तुमसे? कभी कहा कि हम बचपन के खास दोस्त हैं? चल गाड़ी में बैठ, घर चल। घर जाके स्पेशल वेलकम होने वाला है थारा। राजेश की भींदनी है तू। अब चल। हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बैठ सकती हूँ। अरे तेज मत दिखा, चढ़ बैठ। सुन, आज से तू काय करेगी काय ना करेगी इसका फैसला मैं करूंगा, तू ना करेगी, समझी? चल। अरे राजेश भैया की बिंदनी आ गई। अरे तरो, पूजा का थाल लाना। मैंने आपके लिए अपनी पूरी जिंदगी को त्याग दिया कुंवर साहब, आप पर कलंक नहीं लगने दिया, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे गलत समझा, मुझसे घिना दिया आपको। अच्छा ही है कुंवर साहब, अब मुझे भूलने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अथारस, थारी सबसे बड़ी बींदनी गुस्से में आग बबूला हो रही से, जैसे दुर्गा माँ त्रिशूल लेकर खड़ी हो। हमारी जिंदगी एक दूसरे से बहुत अलग है, बचपन से ही। लेकिन हाँ कुंवर साहब, जो बेइज्जती, जो शर्मिंदगी मुझे राजघराने के लोगों के हाथों से सहनी पड़ी, शादी तो दूर की बात है, आपको प्यार करने का हक तक नहीं दिया गया मुझे, क्योंकि मैं कबीले की पैदाइश हूं। ये मैं एक दिन बदल कर रहूंगी। एक दिन आएगा जब हर कोई इस कबीले की लड़की की इज्जत करेगा और प्यार भी करेगा। मैं वो दिन लेकर आऊंगी। किसी दिन इस आदमी ने मुझसे भी शादी की थी, मुझे घर से भगा कर लाया था और फिर मुझे ही तलाक दे दिया। मैं तो पढ़ी लिखी ना हूं, किसी से सुनाई दिया कि मेरा और इसका तलाक हो गया है, पर तुम तो शौक से आई हो ना यहाँ पर। 2 रोटी और चावल के बदले में पूरे घर का काम करती हूँ मैं, इसकी सेवा करती हूँ दिन रात। देखते हैं कि तुम्हें अपने पति का प्यार कितना मिलता है। लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस घर का एक भी काम मैं नहीं करूंगी, ये बात तय है। तुम शादी करके आई हो ना, तुम इसकी नई बींदनी हो ना, अब तुम राजेश के पूरे घर को संभालोगी। मैं भी देखती हूँ कि कितने दिन तक तुम्हारा मन टिकता है इस घर में। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? कितने पैसे दिए तुझे राजेश ने, हाँ, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? अरे 2 मिनट में तेरी पूरी चाल ढाली बदल गई। शर्म नहीं आती तुझे? क्या कीमत रह गई तेरी? अरे क्या परिचय रह गया तेरा, हाँ? और तुम तो बहुत पढ़ी लिखी लड़की हो ना, बड़े राजघराने में पली बड़ी हो, क्या दिखा तुम्हें इस घर में, हाँ? ए मीरा, खबरदार, आंखें मत दिखाना मुझे। डरती नहीं हूं मैं तुमसे। क्या करोगे, हाँ?
मारोगे? मारो, हाथ पैर सख्त हो गए हैं मेरे। अब मुझे तुम्हारी मार से डर नहीं लगता। समझ के क्या रखा है मुझे? हाँ, जिस किसी को भी उठा कर लाओगे और समझोगे कि मैं उसकी दासी बनकर रहूंगी। नहीं, आप ये सब बिल्कुल नहीं होगा मुझसे। बड़ी बिंदनी, याद है ना थारे को? आज करवा चौथ है। इतने सालों से संसार संभाल रही हूँ, कैसे याद नहीं रहेगा? याद है तो तैयारी को नहीं दिख रही। क्यों? इस बार मैं बाहर नहीं जाऊंगी, घर के अंदर ही करवा चौथ की पूजा करूंगी। अब थारी चलेगी कहीं अठे घर में? उसके कहने से कौन ही, हमारे कहने से होगा। मैंने बड़ी बिंदनी को मना किया है बाहर जाने से। दिमागी हालत किसी की ठीक को नहीं। जो हुआ है उससे तू खुश होगी, हमको नहीं है। बाबूजी, आपको क्यों लग रहा है कि मैं खुश होंगी? उस छोरी ने जो गलती की उसे आप गलत को नहीं कहेंगी? मारे खुश या दुखी होने से उसकी गलती मिट जाएगी। मारे से पूछ कर गई थी राजेश के घर, मारे से पूछा था उसके संग रात बिताने। बस, इस घर में कोई और बात नहीं हो सकती क्या? अनुराग, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? घर की औरतें हैं, आपस में बात तो करेंगी ना। क्या कोई छोटी बात नहीं हुई है? बड़ी दुर्घटना घटी है हमारे परिवार में। दुर्गा की शादी करके मैंने उसे सेटल तो कर दिया, लेकिन तुम्हारी मासा ने उसको इतना प्यार दिया है, उसको पालने पोसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम्हारी दादी साहब भी उसको बेहद प्यार करती थी, उसके लिए हमेशा खड़ी रहती थी। अब बुरा तो लगेगा ही। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो। अनुराग बेटा, नाश्ता कर ले। राजघराने से गहने तो खूब लेकर आई हूँ, लेकिन हमने सोचा था थोड़ा ज्यादा लेकर आओगी ससुराल वालों के लिए। क्यों? ससुराल वालों को क्यों देंगे वो? हाँ, शादी का इंतजाम तो तुम ही ने किया था, शायद तुम्हें कुछ दे दे। हुकुम यही खिंगसर में जाके पूछ लो। हे भगवान, दुल्हन होके ऐसे कैसे बातें कर रही है? नई दुल्हन में लाज शर्म ना है। बात करने में तो बड़ी तेज लग रही हो तुम। फिर ऐसे घर में क्या कर रही हो जहाँ पहले से दो औरतें हैं? और सुना है कि बहुत पढ़ी लिखी हो तुम। एक सवाल का जवाब मांग रहे हैं हम तुमसे, देती क्यों नहीं जवाब? हाँ, आप मेरी बड़ी दीदी की तरह हैं, माँ जैसी हैं, उन्हीं की उम्र की होंगी, इसलिए बहुत इज्जत से आपको ये कह रही हूँ। सबका अपना अपना आत्मसम्मान होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं। मैंने तो सुना था आप और राजेश बहुत पहले अलग हो चुके, तो फिर आप इस घर में क्या कर रही हैं? उसका ख्याल रख रही है? आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचता? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, आते ही मुझे इस घर से भगाने की साजिश रच रही हो क्या? ए चांदनी, जा और जाकर अपने प्रेमी को बुला और बता उसे कि नई नवेली बिंदनी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आप मुझे गलत समझ रही है, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। कभी कभी हम जो करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पाते। हाँ, राजेश को पता चलेगा ना तो तुम्हारी इस चाहत में पानी डालने की जगह आग लगा देगा। मैं तैयार हूं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ जब तुम मेरी शादी तय करने की कोशिश कर रही थी तब तुम तैयार नहीं थी।
मैंने तुम्हारी शादी तय की थी, या फिर उस रात राजेश के कमरे में तुम? तुम्हारा ये चक्कर कब से चल रहा है? उस रात यहाँ क्या हुआ था ये हम दोनों जानते हैं। फालतू की बहस में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ था उस रात? क्या फायदा, बताने से कुछ बदल जाएगा क्या? लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि उस रात मेरे लिए ये बीमार थी और मैं इसका इलाज करने आई थी। फिर इन दोनों ने मुझे, मैं जब चाहूं जिसे चाहूं उसे अपने इस गुफा में बुला सकता हूं, और अगर ना चाहूं तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले मैडम, इस गुफा से निकलने का रास्ता कौन नहीं ढूंढ सकता। वही सोच रही हूं कि ऐसा चांद जैसा दिखने वाला चेहरा, ऐसी देवी जैसी लड़की ऐसा फैसला क्यों लेगी? खैर, अब तो कुछ नहीं कर सकते। अगर राजेश ने सुन लिया ना तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, शायद हाथ भी उठा ले। वैसे भी लड़कियों पर हाथ उठाने में उससे बड़ा मजा आता है। आप लोगों ने शायद उसकी मार सह ली होगी, पर मैं अलग हूं। अगर मुझ पर किसी ने भी हाथ उठाया तो पलटकर मुझे भी हाथ उठाना आता है।